दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 11 मार्च की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है मनिक शाह। मनिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों त्रिपुरा के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ की मूल भाषा कोकबरोक भाषा है। इसके बाद लंदन टॉप में देखेंगे 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को दिया गया है। हर स्टार्टअप का शुभारंभ गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है। FIH वीमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 21-22 मुमताज खान को चुना गया है। नानसेंस अड़ाती पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में आयोजित होगा। कहाँ होगा? फिजी में आयोजित होगा विश्व हिंदी सम्मेलन 2023। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब इंडिया ने जीत लिया है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार युंग किंग को दिया गया है, जबकि रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है। दोस्तों राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय की आधारशिला उज्जैन मध्य प्रदेश में रखी गई। फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब अमेरिका ने जीत लिया है। दोस्तों हाल ही में किसने मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? इसका राइट आंसर है कॉनरेड संगमा। कॉनरेड संगमा ने मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि थारू जनजाति कहाँ की है, मेघालय की है या असम की है। चेंज मेकर पुरस्कार षष्ठी बख्शी को दिया गया है। हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस है। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दोस्तों स्वांते पावे को दिया गया है। अंबेडकर ए लाइफ किसकी रचना है? शशि थरूर की रचना है। आसरा पेंशन तेलंगाना ने शुरू की है। 5G नेटवर्क सेवा 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हुई थी। दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनक्स को दिया गया है। लुई ब्रेल फ्रांस के निवासी थे। इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। किसका? ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। दोस्तों 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसने दीमापुर में स्पीयर कोर की कमान संभाली है? इसका राइट आंसर है HS शाही। HS शाही जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इन्होंने दीमापुर में स्पीयर कोर की कमान संभाली है। इसके बाद लंदन टॉप में देखेंगे दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 इंदौर मध्य प्रदेश को दिया गया है। शांति शांति और अहिंसा विभाग का गठन राजस्थान में किया गया। दोस्तों टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में आकाश अंबानी शीर्ष पर हैं। और पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई थी, जबकि दूसरी दिल्ली से कटरा तक चलाई गई थी और तीसरी वाली गांधीनगर से मुंबई तक चलाई गई थी। दोस्तों हाल ही में चौथी वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है दिल्ली से ऊना तक। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई तक चलाई गई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई तक चलाई गई है। हाल ही में कहाँ संघाई कोऑपरेशन के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है असम। असम में पहला B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो आयोजित किया गया है। इसके बाद लंदन टॉप में देखेंगे दोस्तों त्रिपुरा का खारची फेस्टिवल है और यहीं की मूल भाषा है कोकबरोक भाषा। पुलमपरा डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत केरल की है और वीरबाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है और विश्व स्लॉथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों सौर ऊर्जा संचालित गांव मोंडेरा गुजरात का है। किसका है? सौर ऊर्जा संचालित गांव मोंडेरा है जो कि गुजरात का है। एशिया का बायो CNG संयंत्र इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। दोस्तों नेपाल के नए PM कौन है? पुष्प कुमार दहल हैं। कौन है? पुष्प कुमार दहल हैं। अरुणोदय 2 योजना किसने शुरू की है? असम ने शुरू की है। उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल मणिपुर ने शुरू किया है। दोस्तों हाल ही में शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सवा को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कुवैत। कुवैत का नया प्रधानमंत्री शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सवा को नियुक्त किया गया है। हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना गुजरात ने शुरू की है और स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। दोस्तों चीन में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है BF7 और अर्बन 20 कार्यक्रम अहमदाबाद गुजरात में शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है?
अर्बन 20 कार्यक्रम अहमदाबाद गुजरात में शुरू किया गया है। पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 डॉक्टर एलिडा गौरा को दिया गया है। डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड डीप टेक स्टार्टअप ने शुरू किया है। किसने किया है? डीप टेक स्टार्टअप ने लॉन्च किया है। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हुआ। पेले का निधन हो गया। यह ब्राज़ील के थे। कहाँ के थे? यह ब्राज़ील के थे। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है शालिजा धामी। शालिजा धामी ने इंडियन एयरफोर्स यूनिट की कमान संभाली है। इसके बाद लंदन टॉप में देखेंगे मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ गुजरात में किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना बना है फ्रांस को हराकर। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है फ्रांस को हराकर। बैलोन डी और अवार्ड कैरेमा बेंजमा को दिया गया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट कहा जाता है। मोरो पॉपुलर GI टैग का प्राइज किसे दिया गया है? हैदराबादी हिनामी को दिया गया है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और कट बिहू कहाँ का है? असम का है। यह 3 प्रकार का होता है बिहू। तो दोस्तों आपको याद रखना है, उनमें से एक है कट बिहू। तो दोस्तों बस आपको इतना रखना है, याद रखना है कि बिहू कहाँ का है? असम का है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रोजर बिन्नी को बनाया गया है। तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया करो। आप बस क्या करते हो, आप वीडियो देख लेते हो। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे तब तक हम भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों इसके बाद देखेंगे हाल ही में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है शिप्रा दास। शिप्रा दास को राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार डॉक्टर एल मुरुगन के द्वारा दिया गया है, जो कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? 2023 शिप्रा दास को दिया गया है। इसके बाद देखेंगे लंदन टॉप में डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? गांधीनगर में आयोजित किया गया। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद ने जीता है। किसने जीता है? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद ने जीता है। इंटरपोल की 90वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? दिल्ली में आयोजित की गई थी। दोस्तों विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 इंडिया ने जीता है। किसने जीता है? महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 इंडिया ने जीत लिया है। साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन सर्टेन ने किया है। दोस्तों हाल ही में किसने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ उत्सव का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ उत्सव का शुभारंभ किया। हाल ही में किसने 2023 फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैक्स वर्स्टैपेन ने 2023 फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम कर ली है। इसके बाद लंदन टॉप में देखेंगे दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बजात हुसैन ने जीता है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी का है। कंडापुर सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य तमिलनाडु में है और तमिलनाडु में ही डोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है और तमिलनाडु का ही लोक नृत्य भरतनाट्यम। फुटबॉल फॉर ऑल पहल उड़ीसा ने शुरू की है। PM डिवाइन योजना नॉर्थ इंडिया की है। कहाँ की है? PM डिवाइन योजना नॉर्थ इंडिया की है। पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया। शिंजो अबे को पद्म विभूषण दिया गया था और नेताजी अवार्ड भी दिया गया। 50वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं और इससे पहले कौन थे? 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इससे पहले UU ललित थे। 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में हुआ और इसका शुभंकर थम्बी था। नवंबर 2022 मालाबार नौसैनिक अभ्यास
2022 की मेजबानी जापान ने की और विश्वास स्वरूपम प्रतिमा का लोकार्पण नाथ द्वारा राज संबंध में किया गया। FIH महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 21-22 का खिताब मुमताज़ खान ने जीत लिया है, मुमताज़ खान को दिया गया है। हाल ही में किसने 75 यानी 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम में RBI 75 गांव को गोद लेगा और डिजिटल भुगतान से सक्षम बनाएगा। ललन टॉप में देखेंगे चेन्नई में लॉन्च पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सा है? अल्नाला है। विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। तो दोस्तों आपको याद रखना कि विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीत लिया है। सफ़ेद प्याज का GI टैग महाराष्ट्र को दिया गया है, महाराष्ट्र को मिला है। और मिथिला मखाना का GI टैग बिहार को मिला है। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन कौन बना है? हैदराबाद बना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह है। जबकि गुजरात के CM कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। दोस्तों इसके बाद देखेंगे हाल ही में पेटीएम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया है पेटीएम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना है कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश का ही लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। आप इसे खच्चीपुड़ी के नाम से भी याद रख सकते हो। दोस्तों इसका क्या उद्देश्य था? सार्वजनिक स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा में पहल करने और लाखों व्यापारियों, सड़क विक्रेताओं और फेरी वालों को सशक्त बनाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश ने पेटीएम के साथ समझौता किया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक ईशान किशन ने लगाया है। नाबार्ड के अध्यक्ष KB साजी हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष मेघना एलावत हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप ट्रिकी हैं। फुटबॉल महासंघ के हेड कल्याण चौबे हैं। दोस्तों अमृत पोर्टल नीति आयोग ने शुरू किया है और साथ ही ऐप सेबी का है। किसका है? सेबी का है। और सेबी की हेड कौन है? माधवीपुरी बुचे हैं। निदान पोर्टल मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया और निपम ऐप बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। COP15 जैव विविधता से संबंधित है जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। COP27 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर जेलेंस्की को चुना है जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में नागालैंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? दोस्तों इसका राइट आंसर है नेपियो रियो ने नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। दोस्तों आपको यहाँ भी याद रखना है कि नागालैंड का ही एक फेस्टिवल है, उसका नाम क्या है? हॉर्नबिल फेस्टिवल है। क्या नाम है? हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो कि एक लंबी चोंच वाला पक्षी होता है। पैरा बैडमिंटन ऑफ द प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 मनीषा रामदास को चुना गया है। ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए चर्चित शब्द कौन सा है? ग्लोबिन मोड है। किसान ऐप IIT रुड़की ने शुरू किया है। IIT रुड़की ने किसान ऐप लॉन्च किया है। परम कामरूप कंप्यूटर कहाँ का है? IIT गुवाहाटी का है। और परम अनंत सुपर कंप्यूटर IIT गांधीनगर का है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर IIT खड़गपुर का है और परम गंगा सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की का है। दोस्तों द अर्शॉट पुरस्कार कीर्ति को दिया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन रहा है? सौराष्ट्र रहा है। दोस्तों रणजी ट्रॉफी का विजेता मध्य प्रदेश बन गया है और बासीनार व्यवस्था दोहरी तकनीक को रोकने से संबंधित है। ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 नरगिसी फिल्म को दिया गया है। हाल ही में ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस ने ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के गहरे पानी की खोज के लिए
MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों वापस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि गहरे पानी की खोज के लिए टोटल एनर्जी के साथ MOU पर हस्ताक्षर फ्रांस ने किए हैं। स्वदेशी हार्पर लूप प्रणाली IIT मद्रास ने शुरू की है और सिरपुर का जांच कमीशन दिशा रेप एनकाउंटर केस से संबंधित है। फ्रेंच ओपन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता है, जबकि पुरुष में राफेल नडाल ने जीत लिया है। दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना हिमाचल प्रदेश की है और राज तितली घोषित किया है। ब्लूटूथ तितली को किसने? सिक्किम ने घोषित किया है। राजकीय पशु हिम तेंदुआ किसका है? लद्दाख का है। दोस्तों हाल ही में 6 मार्च को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर में 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसमें 10 देश हैं। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कुआलालंपुर में किया गया। भारत आसियान की शुरुआत 1992 में हुई थी। दोस्तों आपको याद रखना है कि कुआलालंपुर में आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। लंदन टॉप में देखेंगे रेमन मैग्सेसे अवार्ड मनीला फिलीपींस में दिए जाते हैं। SCO 2022 की बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। SCO 2023 की अध्यक्षता भारत करेगा और G20 2022 की बैठक बाली इंडोनेशिया में हुई थी। दोस्तों G20 2023 की अध्यक्षता भारत करेगा और G20 के शेरपा कौन हैं? अमिताभ कांत हैं और इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन है, जबकि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पर रखना है, बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। संघ की राजभाषा आर्टिकल 343 में है। पेप्सी कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? रणवीर सिंह को बनाया, जो कि अभिनेता हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार चीन ने किया। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। दोस्तों रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A की कमी से होता है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है और तमिलनाडु का ही भरतनाट्यम है। गिद्दा और भांगड़ा लोक नृत्य पंजाब के हैं। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? विक्रम साराभाई हैं। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। दोस्तों भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई हैं और अभिलाषा बराक आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला हैं। सीमा सड़क संगठन के द्वारा प्रोजेक्ट दत्तक में शामिल होने वाली महिला सुरभि जगमुला है और विश्व की सबसे तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है, जबकि भारत में गुजरात है। संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक राजा राम मोहन राय थे और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। त्रिपुरा के नए CM कौन है? डॉक्टर मनिक शाह हैं और त्रिपुरा की कोकबरक भाषा है, जो कि मूल भाषा है। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे हैं। पश्चिम बंगाल के पहले CM कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र बोस थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। विधानचंद्र रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का है और साहित्य का नोबेल पुरस्कार गुरु रवींद्रनाथ टैगोर को दिया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। पहला GI टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला है। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच क्रैग फुलटन को हाल ही में बनाया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इंडियन मेंस हॉकी टीम का कोच क्रैग फुलटन को बनाया गया है। G7 2022 की बैठक जर्मनी में हुई और बिम्स्टेक 2022 की बैठक कोलंबो श्रीलंका में हुई थी और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। क्वाड 2022 की बैठक टोक्यो जापान में हुई थी और क्वाड का ही एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम मालाबार युद्धाभ्यास है। क्वाड में 4 देश शामिल हैं। पृथ्वीराज आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डेविड चिपरफील्ड को पृथ्वीराज
आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रिजर अवार्ड 1979 का है और इसकी स्थापना हयात फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यह अवार्ड आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है, जबकि 2022 वाला फ्रांसिस कैरे को दिया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है, दोनों ही अवार्ड 2023 का डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है, जबकि 2022 का फ्रांसिस कैरे को दिया गया। तो दोस्तों ये थे 11 मार्च की करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीके के अच्छे प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे, आप इतने चैनलों को सपोर्ट करते हो, तो कम से कम आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। आप वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ कमी है। अगर कोई कमी रह जाती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी इतने सब्सक्राइब भी नहीं हुए हैं, तो बस आपसे ही आशा है कि आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक चैनल ग्रो नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।